तो आपको बता दें कि सीएम योगी का बड़ा फैसला रहा। मुफ्त राशन योजना अब 3 महीने तक एक्सटेंड की गई है। 15 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें राशन का सामान इन लोगों को दिया जाएगा। कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, कोरोना काल में गरीबों को ये मुफ्त राशन योजना दी जा रही थी और 3 महीने के लिए अब इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। जिन्हें फ्री में राशन जो पूरा मिलता था उसे 3 महीने के लिए पास कर दे, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मंत्री पद मिला वो मेरे समाज के नाम समर्पित है। 24 घंटे सेवा और सेवा सरकार से होती है और सरकार की मांग है। आज हम लोग टीम के सदस्य हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व। ये थे संजय निषाद जी। इनका कहना है कि जो खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया हो रही है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। केशव जी, ये कितना जरूरी था? सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार का उम्मीद है कि पहली बार सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। क्या ये उस वर्ग को खुश करने की भी कोशिश है? खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कोविड काल में हमने देखा था कि तमाम मध्य प्रदेश तब ये आया था, कोविड काल में ये आया पर बड़ा फैसला लिया है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिसका फायदा सरकार को विधानसभा चुनाव के वक्त मिला है, ऐसे में ये एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है। शायद यही वजह है कि पहले कैबिनेट में यही बड़ा फैसला किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरकार में मंत्री रजनी तिवारी जी। ये बड़ा फैसला है अपने आप में, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ पूरे चुनाव में। लगता है आपको कि ये फैसले से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, करीब 15 करोड़ लोगों को? हमारी सरकार ने कोई फायदा और नुकसान दे करके कोई भी योजना नहीं चलाई। ये देखा कि जनहित के लिए क्या सही है। उस समय कोरोना की परिस्थितियां थी, उस समय लगा कि लोगों को राशन की ज़रूरत है, कोई प्रदेश में कोई भी परेशान ना हो, राशन का सबसे पहला एक लाइन का विषय बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं अब वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो अनामिका लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अब बिल्कुल देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद जो तस्वीरें लोक भवन के बाहर की, पहले मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ। इसके बाद जो तमाम मंत्री हैं जो बाहर निकल करके बता रहे कि किस तरीके से इस फैसले ने बहुत हद तक बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, लेकिन अब 15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। 3 महीने तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अप्रैल, मई, जून तक अब अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 kg राशन के साथ 1 kg नमक, 1 kg चीनी और सरसों का तेल मिल सकेगा, जो अपने आप में उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अंत्योदय कार्ड धारक है, छोटे मोटे व्यवसायी थे, जो जिनका कोरोना काल में व्यवसाय ठप रहा, उनके लिए खाने पीने का संकट था। लेकिन अब उस योजना को की गंभीरता को समझा बीजेपी ने भी, और अब इस पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बड़ा फैसला किया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि अब ये जो योजना है इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। करीब 3 महीने के लिए 15 करोड़ लोगों को इससे सीधा फायदा होगा और बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। राकेश सचान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ये बताइए क्या जो फैसला किया गया है कितना फायदेमंद होगा 15 करोड़ लोगों के लिए? देखिए, ये गरीबों के फायदेमंद की योजना है, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत 4 महीने से ये योजना चल रही थी। चुनाव था, जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो लोग यही कहते थे, विरोधी लोग, कि ये मार्च तक है, चुनाव हुआ योजना बंद होगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इसे 3 महीने बढ़ाया है और 3,270 करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, उसको सरकार वहन करेगी और गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाए, जिसमें हमारे शोषित वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा।
3,270 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए इसका भार पड़ेगा सरकार पर। 3,270 करोड़ रुपए खास तौर पर अगले 3 महीने के लिए उन परिवार वालों को इससे अन्न दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा जो अंत्योदय कार्ड धारक है। और ये वही योजना है जिसको लेकर के पीएम मोदी ने जिसका ऐलान किया था कोरोना काल में, उसको यूपी में भी लागू किया गया। और जब यूपी में लागू किया गया तो कुछ चीजें अपनी ओर से बढ़ाई भी गई, जिसमें नमक था, चीनी था, सरसों का तेल था। लेकिन अब वो योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी, इसीलिए मार्च में ही देखा जाए तो अगर आज 26 मार्च है और इसी शपथ ग्रहण के बाद जो पहली बैठक है उसमें इस योजना को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा अनुपम। और ये वही योजना है जो बीजेपी के लिए काफी फ्रूटफुल भी रही थी। और बीजेपी के लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जो लोग थे 15 करोड़ लोग यूपी के कम से कम जिनको इसका फायदा मिला, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और इससे काफी लोगों को हद तक राहत भी मिली। उन लोगों को अनामिका, जाहिर तौर पर आप भी ग्राउंड जीरो पर थी, आपने तमाम तरह से अलग अलग शोज किए, अलग अलग कवरेज की इलेक्शन के टाइम में, लेकिन आपको ऐसा लगा क्या कि पूर्वांचल की बेल्ट में या फिर अगर कहा जाए कि बुंदेलखंड की बेल्ट में ये राशन की जो योजना थी इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला? और साथ ही साथ लोग जब प्रचार के वक्त नेता जा रहे थे तो इस बात को भी कह रहे थे, या तमाम जब पत्रकार जा रहे थे तो इस बात को कह रहे थे, इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं पत्रकारों को कि कैसे इस योजना का फायदा लोगों को मिल रहा था और कैसे अब आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए अभी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री, जो ये बताएंगे कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा। 15 करोड़ लोग। संकेत हमारे साथ है। संकेत, क्या अपडेट वहां से आपके पास? देखिए अब बैठक खत्म हो गई, उसके बाद ब्रीफिंग हुई है और सभी मंत्री अब निकल रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम इस बैठक से जो प्रस्ताव पास हुआ है वो ये है कि जो गरीबों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन मिल रहा था वो प्रक्रिया 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि 3 महीने उन गरीबों को राशन और मिलेगा। इससे एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के तमाम उस तबके को मिली है जो गरीब तबका है, जो इस राशन पर निर्भर है। तो ऐसे में इस बात को योगी सरकार भली बात समझ रही थी कि इसकी ज़रूरत है। जिस तरह से कोरोना की महामारी पिछले दिनों उससे किसी तरीके से सरकार ने और पार पाया, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी महामारी के बाद भुखमरी की स्थिति आती है, उससे निपटने के लिए सरकार के अफसर तैयार थे और लगातार इसी वजह से राशन वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। और अब उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि चुनाव के बाद जब सरकार बनी और सरकार के बाद आज जब पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें इसी तरीके का निर्णय किया गया। और आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं मंत्री तमाम निकल रहे हैं, हम इनमें से कुछ से बात भी करेंगे। ये हैं राकेश गुरु, ये सीतापुर से हैं, सीतापुर से विधायक के चुनाव जीते हैं। और ये कहा जाता है कि ये पहले स्कूटर, ये मिस्त्री हुआ करते थे, बहुत छोटे तबके से आ रहे थे। आप पहली बार चुनाव जीते हैं और आज कैबिनेट और मुख्यमंत्री के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री के काफिले की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का काफिला वहां से निकला है और उसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री राजभवन गए हैं, ये तस्वीरें इस वक्त प्रोटेम स्पीकर की शपथ का कार्यक्रम वहां पर है और राजभवन से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की शपथ का कार्यक्रम है और ऐसे में वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया प्रोटेम स्पीकर की शपथ के लिए और योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद प्रेस को ब्रीफ किया गया। ये राकेश गुरु जी हैं जिन्होंने हमारे कैमरे पे बोला है कि स्कूटर बनाते थे और उसके बाद मंत्री बन गए हैं योगी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल संकेत। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अब राजभवन गए हैं योगी आदित्यनाथ प्रोटेम स्पीकर की शपथ के कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से देखिए यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं और अब वो पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री को शपथ दिलानी। और रमापति शास्त्री पुराने वरिष्ठ नेता है और कई बार के विधायक भी हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका वही निभाएंगे, पहले वो शपथ लेंगे, उसके बाद 28-29 तारीख में बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा जिसमें उनको विधानसभा की सदस्यता दिलाई जाएगी। ये प्रोटोकॉल भी रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहले कुछ जो विधायक होते हैं वो मंत्री बनते, शपथ लेते हैं। इसके बाद सभी विधायकों को
विधानसभा की सदस्यता दिलाई जाती है, जिसके पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी होते हैं, जो स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक बाकी परंपराओं को निभाते हैं, और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो बाकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रमापति शास्त्री आज शपथ लेने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राजभवन में। हालांकि समय 11 बजे का था, लेकिन ठीक समय पर मुख्यमंत्री राजभवन के लिए रवाना भी हो गए हैं। रमापति शास्त्री राजभवन में पहले से ही मौजूद है। वहां पे शपथ दिलाने के बाद रमापति शास्त्री को मुख्यमंत्री निकल जाएंगे योजना भवन के लिए, जहां पर वो प्रदेश भर के आला अधिकारी, अगर बात की जाए तो जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप बॉसेस हैं, जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे दुर्गा शंकर मिश्रा, वहां पर वो संबोधित करने वाले। लेकिन उसके पहले राजभवन में मुख्यमंत्री कुछ देर तक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो जो समय होता है शपथ दिलाने का उसमें बहुत कम समय लगता है। तो मुख्यमंत्री राजभवन के बाद योजना भवन के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकलकर जाम ना लग जाए कहीं भैया, पीछे रुक जाए मेरे कारण। बताइए आराम से। मंत्रिमंडल में आप शामिल हो गई हैं अब। जी आपने बड़ा संघर्ष किया, आपके पति भी विधायक रहे। जी उसके बाद आपने उनकी विरासत संभाली और विधायक बनी। अब रोक लो थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, और मेरी कोशिश रहेगी जो जिम्मेदारी मुझको दी गई है, दी जाएगी, उसके मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा करूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हरदोई में तो आप 2 मंत्री हो गए। हाँ जरूर, बड़ा जिला है मेरा, 8 विधायक हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 मंत्री हैं। बिल्कुल। तो ये रजनी तिवारी जी हैं, ये आज कैबिनेट बैठक से वापस निकली हैं, ये योगी सरकार में मंत्री बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके लिए 3270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद।